हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वाले सर में। तो आज की वीडियो में हम फिर से कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। आपको पता है कि मेरा सिखाने के सिर्फ दो ही मकसद है। पहला कि ऐसा सिखाऊं कि आप इस क्लास में जिस भी टॉपिक को यहाँ पर कर रहे हो उस टॉपिक को यहाँ पर करने के बाद आपको अलग से कोई बुक ना पढ़नी पड़े। दूसरा कि आप सिर्फ इस बात के लिए मत पढ़िए कि आप डी ग्रुप का एग्जाम दे रहे हो या सीजीएल का एग्जाम दे रहे हो। यहां से आप जो भी पढ़ोगे उसके बाद आप कोई भी एग्जाम दीजिए, आपका वो सारा का सारा पोर्शन यहां से कंप्लीट हो जाएगा। और तीसरी बात कि जो भी आपको मैं यहां पर करवाऊंगा वो आपको यहीं पर ही मैं याद करवा दूंगा। उसके लिए चाहे मुझे कोई ट्रिक बतानी पड़े या कोई इमेज बनानी पड़े, कुछ भी करना पड़े, आपको मैं वो सारी चीजें यहीं पर याद करवा दूंगा। तो आज हमारा टॉपिक है राज्य निर्माण का सफर। मतलब कि हमारे ये जितने भी आप स्टेट देख रहे हो या जो आज हमारा भारत, प्यारा भारत जैसा हमें नजर आता है, एक्चुअली में शुरू में ऐसा नहीं था। मतलब आज हम बोलते कि हमारे देश में 28 स्टेट है, 11 यूनियन टेरिटरी है। तो यार ऐसा शुरू में नहीं था। इतना सुंदर भारत हमारा उस समय नहीं था। उस समय काफी कम राज्य थे। बाद में जाकर एक प्रोसेस के द्वारा आज हमारा जो ऐसा भारत आपको दिख रहा है वो सारा हमारा बनकर तैयार हुआ था। तो वो सारे प्रोसेस कहानी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कुछ की कमेंट आई थी कि सर वीडियो लंबी हो जाती है, लॉन्ग। तो मेरा ये मानना है कि देखो यार, एक ही तो हमें जिंदगी मिली है, लाइफ मिली है। इसमें हम पूरी की पूरी उम्र पढ़ाई में नहीं लगा सकते। कहने का मतलब कि जल्दी से आप 2 या 3 साल लो, सिलेक्शन लो और इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओ। आपको ये चीजें पूरी उम्र नहीं पढ़नी। तो हो सकता है कि मैं आपकी क्लास 35 मिनट की लेता हूं या 1 घंटे की लेता हूं। सिर्फ एक बार आपको ये 35 मिनट देनी है। उसके बाद आपको इस टॉपिक के लिए सिरदर्दी खत्म। आपको इस टॉपिक को दोबारा पढ़ना ही नहीं है। आपकी सारी डिवीजन यहीं पर हो जाएगी। तो सिर्फ एक बार अगर आप 35 या 1 घंटा दे देते हो तो उसमें आपका कोई लॉस नहीं है। चीजें थोड़ी करो पर सॉलिड करो। ऐसी करो कि चीजें आपकी दिमाग में छप जाए। तो वो कहानी हम करते हैं तो उसके लिए टाइम लगता है। और अगर चीजें हमें अच्छे से करनी है तो टाइम देना पड़ेगा। वरना ये तो मैं सिर्फ ऐसे ही बता सकता हूं कि यूपी कब बना था, बिहार कब बना, हरियाणा कब बना, ये चीजें बुक्स में लिखी पड़ी है। क्या अब तक आपने वो चीजें याद की या आपके वो चीजें याद हुई? एक बार की हुई फिर भूल गए होगे। तो वो हम चीजें यहां पर नहीं करेंगे। हम टाइम देंगे लेकिन चीजें याद करेंगे। तो चलिए सफर शुरू करते हैं हमारे भारत का बनने का। इसमें हम 3-4 पहलू देखेंगे, आपको बता देता हूं। एक तो ये कि 1950 का जो टाइम था तब हमारे देश में कौन कौन से राज्य थे या 1950 में कौन कौन से राज्य बने थे। फिर 1956 में जब 7वां संविधान संशोधन होता है तब कौन कौन से स्टेट बने थे या उस समय कौन कौन से स्टेट थे। तीसरी, कौन कौन सी कमेटी बनी थी, 5 इसमें पोर्शन बनेंगे। चौथा कि कौन कौन से संशोधन हुए थे, संविधान संशोधन हुए थे। 5-6 संविधान संशोधन थे जो आपको याद रखना है और एग्जाम में वही पूछते हैं। 5वां, राज्यों का नाम चेंज हुआ था, नेम चेंज। तो ये कुछ 5 इन बिंदुओं पर हमारी पूरी क्लास चलेगी और आपको चीजें मैं यहीं पर ही याद करवा दूंगा। और सारे हम स्टेट भी याद करेंगे कि कौन सा स्टेट कब बना था, किससे अलग हुआ था। एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि हरियाणा किससे अलग हुआ था या मेघालय या अरुणाचल प्रदेश ये किससे अलग हुए थे। तो वो चीज भी हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो पहले हम क्लास को यहां से शुरू करते हैं कि 1950 में कौन कौन से स्टेट बने थे। तो इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। मैं उसी से चीजें याद रखता हूं और आज तक मुझे चीजें याद पड़ी है। वो ट्रिक क्या है? बाजू पर
बाजू पर 50 साड़ी मिल सकती, 50 साड़ी नहीं मिल सकती। BAJU बाजू, ये बाजू पर 50 साड़ी। अब बी से मतलब समझिए, बी का मतलब होता है बिहार। क्या होता है? बिहार। ए का मतलब असम, जे का मतलब JNK, यू का मतलब यूपी, पर का मतलब पश्चिम बंगाल। साड़ी, अब देखिए साड़ी हम कैसे लिखते हैं। अमान के चलिए ये साड़ी है और ये उड़ीसा है, तो अगर इसको उल्टा करता हूं मैं उड़ीसा को, तो साड़ी बनता है ना। तो वैसे ही साड़ी से क्या बन गया हमारा? उड़ीसा। और मिल से आवाज आती है तमिल, तमिलनाडु, तमिलनाडु। तमिलनाडु को उस समय मद्रास बोलते थे, ये भी आपको याद रखना है। बाद में मद्रास से तमिलनाडु इसका नाम चेंज हो गया था 1969 के अंदर। ये हम यहां पर करेंगे कि इसका नाम कैसे चेंज हुआ था। तो ट्रिक हमारी क्या बन गई कि बाजू पर कोई बंदा बोला कि मैं 50 साड़ी, उस पर जैसे कि देसी भाषा में ये बोलते हैं उस पर मैं मेल रख सकता हूं, ठीक है। लेकिन उसको हिंदी में बोलते हैं उसके ऊपर मैं या मिल नहीं सकते या रख नहीं सकते। आप अपनी जो लैंग्वेज है लोकल एरिया की, उसके हिसाब से आप इसके सेंस बना सकते हो। जैसे मेरे हरियाणवी में यहाँ पर राजस्थानी क्षेत्र लगता है, तो वहां पर ये वर्ड यूज करते हैं हम कि बाजू पर 50 साड़ी हम नहीं रख सकते या नहीं मिल रख सकते। तो बी से क्या बन गया हमारा? बिहार, ए से असम, जे से JNK, यू से यूपी, पर से पश्चिम बंगाल। 50 से हमारा ये 50 हो गया, साड़ी से उड़ीसा। नहीं का मतलब ऐसे नाडु भी होता है। वैसे तमिलनाडु में जो क्षेत्र थे छोटे, उनको नाडु बोलते थे। मिल मतलब तमिल। तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे राज्य थे जो 1950 में बने थे। पता है ना 1950 में क्या बना था हमारे देश का? जो सुप्रीम कोर्ट है, 28 जनवरी 1950 को हमारा सुप्रीम कोर्ट बना था, जो अभी चल रहा है। लेकिन पहला सुप्रीम कोर्ट कब बना था? तो 1774 में बना था, कोलकाता के अंदर। वो चलो अलग बातें हैं हिस्ट्री की, अभी हम ये चीजें कर रहे हैं। तो 1950 में 7 स्टेट बने थे, बिहार, असम, JNK, यूपी, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तमिलनाडु। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, इन स्टेट को हम बना लेते हैं। तो बिहार कहां पर है? हमें पता है कि बिहार ये रहा। फिर असम, असम कहां पर है? तो ये रहा। JNK कहां पर है? तो ये रहा। यूपी कहां पर है? तो ये रहा। पश्चिम बंगाल कहां पर है? तो ये रहा। वेस्ट बंगाल। उड़ीसा कहां पर है? तो ये रहा। और तमिलनाडु कहां पर है? तो ये रहा। ये इतने हमारे स्टेट यहां पर अब आपकी स्क्रीन पर बन चुके हैं, 7 स्टेट। उसके बाद क्या होता है कि 1956 में हमारे देश का 7वां संशोधन होता है 1956 में, जिसका रिजल्ट क्या निकलता है कि 14 तो नए स्टेट बनते हैं, प्लस में 11 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं, यूटी यूनियन टेरिटरी बनते हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहते हो तो। फिर हम क्लास को आगे शुरू करते हैं।
ठीक है, क्या बनते हैं यहाँ पर, ये 7 स्टेट यहाँ पर बन गए थे, ये 1956 में। अब आगे देखेंगे क्या होता है। 1956 में 7वां संविधान संशोधन होता है, जिसमें 6 यूनियन टेरिटरी बनते हैं, मतलब टोटल 20 खंड बनते हैं, 20 खंड बनते हैं। तो 1956 में जाकर यहाँ पर टोटल 14 स्टेट हो जाते हैं। पहले 7 थे, अब यहाँ पर 7 स्टेट और बन जाते हैं। कौन कौन से, अभी देखिए। एक तो हमारा बन जाता है केरल, मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि 1956 में बनते हैं, कहने का मतलब जब 1956 का टाइम आता है उस समय तक भारत में 14 स्टेट बन चुके थे। 14 स्टेट कौन कौन से थे वो आपको याद रखना है। एक केरल था, एक एमपी, राजस्थान, बंबई, मैसूर, ठीक है, मैसूर। और ये हमारा क्या हो गया था, क्या नाम है, तमिलनाडु को क्या बोलते थे हम, मद्रास बोलते थे। इसके अलावा पंजाब और आंध्र प्रदेश। कौन कौन से हो गए 1956 में, केरल, एमपी, राजस्थान, बंबई, मैसूर, पंजाब और आंध्र प्रदेश। तो 7 और 7 14 राज्य बन चुके हैं। अब इनको मैप में ड्रॉ करते हैं। केरल कहां पर है, तो ये रहा, केरल हो गया। उसके बाद में एमपी कहां पर है, तो ये रहा। राजस्थान कहां पर है, तो ये रहा। फिर बंबई हम आगे डिस्कस करेंगे भी, बंबई के बाद में 2 स्टेट टूट गए थे, 2 स्टेट बने थे बंबई से, महाराष्ट्र और गुजरात, वो आगे देखेंगे। मैसूर बोलते थे बाद में पहले कर्नाटक को, तो ये रहा हमारा कर्नाटक। पंजाब, तो ये हमारा पंजाब रहा। और आंध्र प्रदेश, तो ये हमारा आंध्र प्रदेश, ठीक है। देखिए पहले आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ये तेलंगाना, ये तीनों एक ही स्टेट थे, ये बाद में इससे टूटकर बने थे, तो वो आगे हम देखेंगे। पहले आप ये मान के चलिए, यहां पर 1956 के टाइम में ये तीनों स्टेट है, ये पूरा एक ही स्टेट है, यहां से लेकर और यहां पर तमिलनाडु तक ये पूरा आंध्र प्रदेश है। यह अब आपको यहां पर थोड़ा सा मानकर चलना है। और ये एमपी है, ये यहां तक फैला हुआ है छत्तीसगढ़ तक, ठीक है। और ये बिहार भी ये यूपी तक है फैला हुआ है, ये आपको मान के चलना है। और पंजाब में क्या क्या मिला हुआ है, हरियाणा मिला हुआ है, हिमाचल प्रदेश मिला हुआ है, और यूपी के अंदर उत्तराखंड भी मिला है। तो इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, इतने स्टेट बन चुके हैं और वो हमने वहां पर ड्रॉ कर दिए हैं। ओके, अब हम आगे की क्लास देखते हैं। अब देखिए कुछ संशोधन हुए थे, वो हम एक बार इसको मैं साफ कर रहा हूं, ये वाले क्षेत्र, क्योंकि वो हम साफ कर नहीं सकते, वहां पर हम ड्रॉ करेंगे। इस वाले क्षेत्र को मैं साफ कर रहा हूं। उससे पहले हम सिर्फ 3 कमेटी देखते हैं। 3 कमेटी बनी थी। एक तो बोलते हैं धर आयोग, एक JVP कमेटी, और एक फिर कौन सी थी हमारे लास्ट में जो 1956 में बनी थी, अली कमेटी, ऐसा कुछ नाम था, अभी मुझे दिमाग में नहीं आ रहा। फजल अली कमेटी, ये 1953 में बनी थी, दिसंबर 1953 में। ये बनी थी जून
1948 में, और ये बनी थी दिसंबर 1948 में। पहले ये कमेटी अपनी कुछ रिपोर्ट पेश करती है, उससे काम नहीं बनता, फिर जेवीपी जवाहरलाल और ये मिलकर कमेटी बनाते हैं 3 पर्सन, तो ये कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करती है, तो उससे भी काम नहीं बनता। फिर 1953 में फजल अली कमेटी, ये 1953 में जाकर ये कमेटी बनती है और ये भारत का पहला स्टेट बनाती है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो कि भाषा के आधार पर पहला स्टेट बना था, भाषा के आधार पर। और ये किससे लगा हुआ था? तो तमिलनाडु से। तमिलनाडु कब बना था? तो 1950 में। पहले इसका नाम क्या था? तो मद्रास, जो कि 1969 में जाकर इसका नाम है तमिलनाडु हो गया था। तो ये 3 कमेटी आपको याद रखनी है, धर आयोग, जेवीपी कमेटी और फजल अली आयोग या कमेटी। ये कब बनी? तो जून 1948 में, ये दिसंबर 1948 में, दोनों फेल हो गई थी। फिर फजल अली आयोग ये दिसंबर 1953 में बनी थी। इसके बाद भारत का पहला राज्य बना था अलग होकर, भाषा के आधार पर। किसके आधार पर? लैंग्वेज के आधार पर। आंध्र प्रदेश किससे लगा हुआ था? तमिलनाडु से। अब हम आगे के स्टेट की बात करते हैं। 1953 के बाद स्टेट बनने स्टार्ट हुए थे और प्रोसेस पूरी चलती रही थी। अब यहां पर मैं आपको 3 टेबल बनाऊंगा। एक तो स्टेट का नाम, एक वो कब बना था, कौन से साल में, तीसरा किससे अलग हुआ था, किससे अलग हुआ था। तो पहला कौन था? हमें पता है आंध्र प्रदेश था 1953 में। किससे लगा हुआ था? तो तमिलनाडु से। एक बार ये टेबल देखिए, फिर हम आपको चीजें आपको यहां पर मैं याद करवा दूंगा। फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर हिमाचल प्रदेश, और फिर मणिपुर, फिर त्रिपुरा, फिर मेघालय, फिर सिक्किम। ठीक है। और उसके बाद में फिर क्या बना था? मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा। फिर गोवा के बाद में 26वां राज्य तो छत्तीसगढ़, और फिर उत्तराखंड, और फिर झारखंड। तो ये एक टेबल मैंने बनाई है, आपको मैं पूरी टेबल अभी यहीं पर याद करवाऊंगा। तो गुजरात बना था हमारा 15वां स्टेट, ये 16वां स्टेट, ये 17वां, ये 18वां, ये 19वां, ये 20वां, ये 21वां, ये 22वां, ये 23वां, ये 24वां, गोवा 25वां, छत्तीसगढ़ 26वां, उत्तराखंड 27वां, झारखंड 28वां, एक बच गया तेलंगाना, जो कि तेलंगाना जो कि 29वां बना था।
ये दोनों बने थे 1960 में, नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1966 में, हिमाचल 1971 में, ये तीनों 1972 में बने थे। सिक्किम 1975 में, मिजोरम, अरुणाचल और गोवा ये 1987 में, और फिर छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये कब बने थे? 2000 में, 2000, और तेलंगाना बना था 2014 में। तो गुजरात किससे लगवा था? तो बंबई से, और बंबई के बाद में नाम महाराष्ट्र, जो बंबई पूरा एक दोनों को मिलाकर था, गुजरात और महाराष्ट्र, उसका नाम बंबई कर दिया था। नागालैंड अलग से राज्य बना था, हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था, हिमाचल भी पंजाब से अलग हुआ था। इसके बाद में कौन सा बच गया हमारा? ये मिजोरम अरुणाचल प्रदेश है, ये असम से अलग हुए थे, असम से, और ये भी असम से। जो हमारा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ कहां पर है? ये छत्तीसगढ़ रहा, ये किससे अलग हुआ था? तो एमपी से, और उत्तराखंड हमारा यूपी से, और ये हमारा यहां पर क्या है? झारखंड है, जो कि बिहार से अलग हुआ था। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। बस एक गोवा है, आप इसे लिख लीजिए, दादरा और नगर हवेली से अलग हुआ था, दादरा और नगर हवेली। अब ये याद कैसे करनी है वो ट्रिक समझिए आप। पहले हम यहां पर इन स्टेट को यहां पर लिख देते हैं। महाराष्ट्र कहां पर है? तो हमारा